हेलो गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई देने जा रहे हैं वीडियो पाकिस्तान की। भाई जो एयर स्पेस इन्होंने भाई नहीं ना दी है कि इंडिया का एक एयरप्लेन था उसको भाई पाकिस्तान का काफी असली चेहरा सैड है। समझना हो तो फिर उसकी मीठी बातों पर मत जाइएगा, उसके हाथों पर लगे खून के छींटों को देखिएगा। क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो दोमुहा साथ है। एक तरफ अमन, भाईचारा, मानवता का झंडा लेकर वो खड़ा होता है, लेकिन जब इंसानियत की परीक्षा आती है तो उसका चेहरा बेनकाब हो जाता है। और यही हुआ। 227 जिंदगियां थी, जिसमें बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, औरतें थी। ये सब आसमान में सहमे थे क्योंकि प्रकृति ने मौसम बदल दिया था। इंसानियत एक मौका मांग रही थी, लोग घबराए हुए थे। हिंदुस्तानी पायलट ने पाकिस्तान को फोन लगाया, कहा कि अगर आप हमें लैंड करने देंगे तो फिर ये 227 जिंदगियां जो है ये सही सलामत रहेंगी। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी ना कहकर, और 227 जिंदगियों को मरने के लिए छोड़। ये तो हिंदुस्तान के पायलट की काबिलियत थी, जिसने टूटे हुए जहाज के साथ में हिंदुस्तान की सरजमीन पर लैंड किया और किसी एक जिंदगी को खरोश ना आने दिया। लेकिन जब ये घटना हुई तो इसने एहसास कराया कि यही पाकिस्तान की फितरत है, यही पाकिस्तान की असलियत है। 1947 से लेकर करगिल, पुलवामा से लेकर पहलगाम तक यही पाकिस्तानी असलियत है कि ना वो दोस्त है, ना वो पड़ोसी, ना इंसानियत का कोई प्रकृति। अरे ऐसा गिरा हुआ देश जो सांसों की गिनती में भी राजनीति को देखे, जो मासूमों की जान को रणनीतिक चूक कहे, धिक्कार है ऐसे मुल्क पर। क्योंकि ना वो एक काबिल पड़ोसी है और ना उसे इंसानियत के चश्मे से हिंदुस्तान को देखना चाहिए। पाकिस्तान दुश्मन था, दुश्मन है और दुश्मन की तरह ही अब हिंदुस्तानियों को देखना चाहिए। 227 जिंदगियां बची भाई साहब, मरते मरते। और आज सवाल उन लोगों से भी होगा जो पाकिस्तान के प्रेम में अंधे हैं। अरे कब तक लाशों पर उम्मीद का गुलदस्ता रखेंगे आप? कब तक उस अमन की आशा में खुद की राख उठाएंगे? और कब तक ये सोचते रहेंगे कि पाकिस्तान बदल जाएगा? जो मुल्क 227 जिंदगियों को सियासत की तख्ती पर टांग दे, उससे भाईचारा की उम्मीद करना मूर्खता नहीं, देशद्रोह जैसा। फैसला आपका है कि खून के छींटों को देखेंगे या शांति का झूठा सपना जो है वो पालते रहेंगे। क्योंकि 227 जिंदगियों की कीमत पाकिस्तान की नजर में कुछ नहीं। ये खबर आपको बताते हैं, फिर आप तय करिएगा। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। 21 मई 2025 को इंडिगो की फ्लाइट 6C212 दिल्ली से श्रीनगर की उड़ान पर 227 यात्री, जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग माता पिता थे, सब अपने अपने घर परिवार को लौट रहे थे। लेकिन आसमान ने बगावत कर दी। तेज हवाओं और भयानक टर्बुलेंस ने विमान को हवा में खिलौने की तरह उछालना शुरू कर दिया। हर सांस पर मौत मंडरा रही थी, हर पल अनिश्चितता की तलवार लटकी हुई थी। और इस नाजुक घड़ी में हिंदुस्तान के विमान के पायलट ने सूझबूझ दिखाई। पाकिस्तान के लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से गुहार लगाई, कहा कुछ मिनटों के लिए अपने एयर स्पेस में प्रवेश की अनुमति दे दी। पाकिस्तान से सिर्फ एयर स्पेस में थोड़ी देर रहने के लिए रियायत मांगी थी ताकि इन जिंदगियों को आसानी से बचाया जा सके। कोई सियासी चाल नहीं, एक बड़ी साफ सीधी मानवीय अपील थी, 227 जिंदगियों को बचाने की। लेकिन पाकिस्तान का जवाब जमीर से खाली हुआ एक कोल्ड नो। कुछ रीजन नहीं, सिर्फ एक नो जो ये कह रहा था कि पाकिस्तान को इन 227 जिंदगियों से कोई लेना नहीं। 227 जिंदगियों को मरने के लिए पाकिस्तान ने छोड़ दिया। लाहौर एटीसी का इनकार कोई तकनीकी मसला नहीं था, ये एक सोची समझी सियासी साजिश थी। एक सोच थी जो स्पष्ट थी कि भारत के खिलाफ किसी हालत में मदद नहीं होगी, चाहे 227 जिंदगियां रहे या ना रहे। यह खबर वैसे तो 24 घंटे पहले आई थी, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे कि इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी जाए। और जब डीजीसीए ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की कि लाहौर एटीसी ने इस मानवीय अपील को ठुकरा दिया, अपनी असलियत को, अपने अंदर के घिनौनेपन को उजागर कर दिया, तो हमें लगा कि आज इस पर संवाद करना होगा। आज संवाद भी करना होगा और भारतीय पायलटों की हिम्मत और कौशल
को सलाम भी करना होगा, क्योंकि उन्होंने वो कर दिया जो पाकिस्तान की इंसानियत नहीं कर पाई। 227 जिंदगियां बचा ली, आज उनको हम सलाम कर रहे हैं। अगर आप ये सोचिए कि अगर हमारे पायलट्स की जगह पाकिस्तान की मदद पर भरोसा होता तो क्या आज 227 परिवार आंसू में नहीं डूबे होते। ये पाकिस्तान की फितरत का सबूत है। पाकिस्तान इंसानियत का दुश्मन है, नफरत का दुश्मन है। और आज हम ये पूछ रहे हैं पाकिस्तान से भी कि अब किस मुंह से तुम इंसानियत का राग अलापो, क्योंकि पाकिस्तान वही मुल्क है जो पानी के लिए भारत की तरफ ताकता रहता है, व्यापार के लिए दरवाजे खटखटाता है, कभी खेल के बहाने, कभी कला के बहाने दोस्ती की झूठी मुस्कान बिखेरता है। न जाने कितने वर्षों तक हिंदुस्तान ने अपने कश्मीर का पानी जो है वो रोककर पाकिस्तान को पानी पिलाया ताकि वहां पर कोई प्यासा ना रहे। भारत ने उदारता दिखाई, लेकिन जब हमारी 227 जिंदगियों की सांसें हवा में अटकी थी तो पड़ोसी कहां था। लाहौर एटीसी का वो ना का जवाब सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि पाकिस्तान की हकीकत का आईना है। जो मुल्क 227 मासूमों की जान से खिलवाड़ कर सकता है वो दुनिया को इंसानियत का कैसा पाठ पढ़ाएगा। जिसके लिए बच्चों की सिसकियां, बुजुर्गों की दुआएं और परिवारों का भविष्य महज एक ना की कीमत है, वो भाईचारे की बात कैसे कर सकता है। और पाकिस्तान ये कोई पहली बार नहीं कर रहा। हम बेवकूफ हैं जो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं कि ये बदल जाएगा, लेकिन अब दुनिया को भी देखना होगा कि जिस पाकिस्तान को 227 जिंदगियों से कोई लेना देना नहीं, क्या हम उसकी मदद करेंगे। पाकिस्तान ये भूल रहा है कि अभी भी सिंधु जल समझौते के तहत उसे पानी की जरूरत पड़ेगी। आज हमने कहा है लेकिन डैम नहीं बनाया है, और जिस दिन हम डैम बनाएंगे पूरा पाकिस्तान प्यास से मर जाएगा। हो सकता है हिंदुस्तान एहसास करता कि ठीक है चलो थोड़ी रियायत कर देते हैं इंसानियत के नाम पर, मानवता के नाम पर, लेकिन पाकिस्तान वो भी डिसअग्री करता। वैसे पाकिस्तान का इतिहास यही है, जब जब आप भरोसे की उम्मीद करेंगे तब तब वो आपकी पीठ पर खंजर मार देगा। 1947 में बंटवारे के नाम पर इंसानियत को कुचला, खून से भरी गलियां और जुड़े हुए घर। फिर 1965, 1971, 1999 हर बार जंग की साजिश, हर बार दोस्ती की उम्मीद तो गोली मारना। 26/11 में मुंबई में समंदर के रास्ते मौत भेजा, मासूमों की चीखों को शहरी गलियों में गुजार दिया। पुलवामा में हमारे वीर जवानों को बारूद से उड़ा दिया जैसे मानो इंसान नहीं हम शिकार। पहलगाम में जो कुछ किया उसे देखकर दुनिया शर्मसार हुई। और अब पाकिस्तान के पास एक मौका था प्रायश्चित करने का, मौका था हिंदुस्तानी लोगों को बचाकर दुनिया को एक संदेश देने का कि ये पाकिस्तान में भी इंसानियत कहीं अंदर जिंदा, कहीं वो बदलने की कोशिश कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने बता दिया कि वो बारूद का गुलदस्ता है, अगर आप उसकी तरफ बढ़ेंगे तो सिर्फ आपको दुख मिलेगा। पाकिस्तान वही देश है जिसने कश्मीर को बंदूक और बारूद की जमीन बना रखा है। दुनिया जानती है हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को यहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, लादेन जैसे आतंकवादी यही मारे थे, यहीं पर बैठकर रोज हिंदुस्तान में साजिशों की प्लानिंग की गई। और अब जब हिंदुस्तान के 227 मुसाफिर आसमान में थे तो पाकिस्तान ने वही किया जो वो करता है, इंसानियत को शर्मिंदा। इसलिए अब कोई अफसोस नहीं हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की नीयत यही है, पाकिस्तान की चाहत है भारत को नुकसान पहुंचाना। वो डायरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने घर में घुसकर ठोका, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर अगर उसे भारत को नुकसान पहुंचाने का मौका मिले तो वो नहीं छोड़ेगा। और ये इंडिगो वाली घटना इसी बात का सबूत है। इंडिगो विमान की हालत देखकर डर लग रहा था, ये समझ में आ रहा था कि हमारे पायलट और हमारे लोग जो हैं वो किस खतरे का सामना कर रहे हैं। और इस खतरे के बावजूद पाकिस्तान ने एयर स्पेस हिंदुस्तान के विमान को आने नहीं दिया। ये पाकिस्तान की स्थिति है। और आज इसीलिए सवाल जो है वो भारत में पाक पसंद लोगों से है कि भैया वो जो लोग बैठ के अमन का कबूतर उड़ा रहे हो, सीमा पार मोहब्बत की चिट्ठियां लिख रहे हो, उनके साथ चाय पर चर्चा या संवाद का जिक्र करते हो, ये सच्चाई देख रहे हो इंडिगो वाली। ये इंडिगो की फ्लाइट की तस्वीर देखो, ये जो आगे उसकी चोंच टूटी हुई है, ये बता रही है कि जिंदगियां कितने खतरे में थी। और ये सच्चाई तमाचा है इतना जोरदार कि अगर आपके अंदर भी जमीर जिंदा होगा तो आज नींद टूट जाएगी। 227 जिंदगियां थी भाई साहब, बच्चे, माँ बाप, सपने, सांसें सब हवा में अटके थे। इंसानियत ही जो मांगी गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने क्या कर दिया, बर्फ जैसी बेरुखी से ना किया। और आज ये देखना चाहिए उन्हें जो पाकिस्तान के लिए मोमबत्तियां जलाते हैं, वो जो कश्मीर से कहते हैं कि पानी मत रुकी, पानी इंसानियत का प्रतीक है, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। एक तरफा इंसानियत, एक तरफा मोहब्बत दोनों अच्छी नहीं।
और पाकिस्तान से एक तरफा इंसानियत हमें भी नहीं करनी, क्योंकि जो मुल्क हवा में तड़पती हुई 227 जानों को मरने के लिए छोड़ दे, उससे अमन की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है और उसके लिए इंसानियत करना भी बेवकूफ़ी है। संवाद और मदद वही होती है जब सामने इंसान बैठा, लेकिन सामने जब इंसान की शक्लों में हैवान बैठे हों जो इंसानियत को गोली मारकर नजरअंदाज कहते हैं, तो फिर जवाब यही होता है कि लात की भाषा और लहू की जुबान। इसलिए वक्त है अब नकली शांति दूत जो है वो किनारे हो जाए और जो पाकिस्तान के प्रेम में बैठे हैं वो अब शांत हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के प्रेम के चक्कर में आप भी नपोगे और पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आतंक की फैक्ट्री है, इंसानियत का कातिल है। और अगर अभी भी कोई आंख मूंद के पाकिस्तान में गाना गा रहा है तो भैया आपकी आंख पर पट्टी मोटी है, आपके अंदर का इंसान और जमीर जो है वो मर गया है और आपसे संवाद करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप भी फिर पाकिस्तान जैसे ही हो कि ना भरोसा किया सकता है, ना रिश्ते काबिल हो, ना अपनों से आपको कोई फर्क पड़ता है। खैर, पाकिस्तान ने एक बार फिर वही किया जो हमेशा से था, झूठ, फरेब, नफरत। लेकिन ये फ्लाइट की घटना जो है ये बड़ी संवेदनशील है, मानवीय आधार पर है, क्योंकि एक बहुत छोटी सी अपील थी, बहुत छोटी सी उम्मीद थी, इंसानियत की उम्मीद। ये परेशान करने वाली है, यार इतनी छोटी सी बात थी। आपकी एयर स्पेस में जाते, मौसम खराब था, थोड़ी देर में वहां से लौट जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपको पड़ता ना हमें पड़ता। लेकिन आज हर भारतीय को अपने आप से सवाल करना चाहिए कि ये जो नकली भाईचारा है, इंसानियत का राग है, ये कब तक हम लोग भी अलापते रहेंगे। 227 जिंदगी, आप सोचिए कितना बड़ा नंबर है। और वैसे भी जो देश आतंक को दूध पिलाता हो, इंसानियत को ठोकर मारता हो, हिंदुस्तान में कभी बंबई में अटैक, कभी पहलगाम में चुन चुन के लोगों को मरवाता हो, उससे इंसानियत, अमन की उम्मीद करना सही है या हम और आप बेवकूफ? देखो, आज हमारी किस्मत अच्छी थी, आज हमारे पायलट जो थे वो काबिल थे, वो फरिश्ते बनकर आ गए, बचा लिया। लेकिन आप कल्पना करो कि वो ना होते तो क्या होता। पाकिस्तान का एक ना हमारे 227 लोगों की जिंदगियां निकल लेता। पाकिस्तान एक और ना कहकर 227 ताबूतों का तमाशा देख रहा हो। उसका क्या है, वो तो झूठा मुल्क है, कह देता हमसे मदद ही नहीं मांगी गई। जो मुल्क युद्ध के दौरान हार के बाद जीत का जश्न मना रहा है, कुछ भी झूठ बोल सकता है, उससे क्या करते हैं? अब सवाल यही है कि अभी भी आप मुंह पालोगे या हकीकत तो गले लगाओ? एक जहरीले सांप को फूल समझोगे या वक्त रहते ये कहोगे कि सरकार इसका फन कुछ लो, सेना इसका फन कुछ लो? ये दोस्ती के लायक नहीं। हर बार इसने धोखा दिया है और इस बार 227 जिंदगियां थी। 28 लोगों की मौत के लिए हम पाकिस्तान के घर में घुसकर मारने पहुंच गए थे और 227 लोगों की जान जिसे पाकिस्तान ने जोखिम में डाला, जिन्हें मरने के लिए छोड़ा, क्या उसके लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे? क्या अभी भी हम उस मुल्क से मोहब्बत करेंगे जो हमारे लोगों को, उनके सपनों को मारने वाला था? या ये हम इंतजार करेंगे कि नहीं 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 नहीं, जिस दिन हमारे घर का कोई फ्लाइट नहीं होगा उस दिन हम सवाल करेंगे? वैसे घटना हुई, एक बड़े पत्रकार हैं जिनके परिवार की एक सदस्य जो है वो उस फ्लाइट में थी, जो आम तौर पर अलग राय रखते हैं, जो ये कहते हैं कि भाई आप ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, ये वो दाएं बाएं, लेफ्ट राइट सेंटर। लेकिन आज वो कह रहे थे क्योंकि उनकी अपनी धर्मपत्नी जो है वो वहां मौजूद थी। तो क्या हम इंडिविजुअल केसेस के आने के बाद ही सवाल उठाएंगे कि जब तक जख्म हमें ना लगे, हमारी चोट ना पहुंचे? क्योंकि हिंदुस्तान में बड़े काबिल लोग, बड़े सारे इन्फ्लुएंसर जो कहते हैं जी इंडियन आर्मी जो है वो पाकिस्तान आर्मी से लड़ रही है, हमारा पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं, पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी की लड़ाई है, उनके घर की लड़ाई है। वो भी हमारे आपके जैसे लोग हैं जो सरहद पर खड़े हैं, वो भी हमारे आपके जैसे लोग थे जो उस फ्लाइट में खड़े थे, मौजूद थे, जिनकी सांसें अटकी हुई। उस फ्लाइट को एक बार देखिए और अंदाजा लगाइएगा कि अगर आपका कोई अपना इस फ्लाइट के अंदर होता तो भी क्या यही कहते आप? वक्त अब हम स्पष्ट कर लें कि पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है जिसको देखने का नजरिया उसी तरह से कोई मानवीय समझ। और पाकिस्तान, हम आपसे ज्यादा इतना ही कहेंगे, एक शेर हमें याद आया है कि दुश्मनी जितनी मन करे जमकर करना, मगर गुंजाइश इतनी रखना जिंदगी में, फिर कभी दोस्त बने तो जुल्म शर्मिंदा ना हो। तो वो जो गुंजाइश थी ना दोस्ती वाली, वो यहाँ पर आ गई। मौका था आपके पास इंसानियत की मिसाल पेश करने का,
आपने जहर निकाला, कोई बात नहीं, वक्त सबका आता है। हमारी किस्मत अच्छी थी, हमारे लोग बचे, लेकिन हमारी नीयत को हमारी कमजोरी मत समझिएगा। वक्त आए, मानने समझना होगा। हम आपको भी दिखाएंगे कि हिंदुस्तान क्या कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। बाकी यार एक 21 तारीख का भाई ये वाक़या हुआ था जब एक इंडिगो की एक जो फ़्लाइट थी ना वो एक पाकिस्तान एयर स्पेस में भाई एक एंट्री की मांगने के लिए उन्होंने भाई एक रिक्वेस्ट की थी और पाकिस्तान ने एक खुला इनकार कर दिया था। अब देखो ना अभी तक भी एक पाकिस्तान और इंडिया एक जंग के हालात में है, तो कोई रीज़न हो सकता है इन्होंने बोला होगा कि चलो हम आपको एंट्री नहीं देना चाहते, लेकिन उसका बहुत एक रीज़न था भाई। एक जो फ्लाइट थी ना वो काफ़ी एक डैमेज स्टार्ट हो गया था उसका। अगर ये एक एयर स्पेस देते तो बहुत सारा एक ना एक इंसानियत के तौर पर एक तो भाई इनका थैंक यू उन्होंने बोलना था। बाकी एक ये होता था कि चलो पड़ोसी मुल्क है, कुछ ना कुछ तो भाई एक इंसानियत एक अंदर है, कम से कम एक उनको लैंड करने देते, कुछ भी नहीं होना था, कोई एक 0% का भाई एक फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन अब इमेजिन करो कि ये एक कितनी एक नफ़रत बढ़ गई है। पहले होता था ना कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के लोग अगर आउट ऑफ कंट्री मिलते हैं तो भाई वो ऐसे जैसे मतलब कि कोई कुछ है ही नहीं इनकी कंट्रियों में दरमियान है। लेकिन अब जो हमारी एक मीडिया दोनों साइडों से एक रोल अदा कर रही है ना वो काफ़ी एक मतलब कि नफ़रत फैलाएगा। ये तो वाकया बहुत एक शेमफुल है भाई। एक पाकिस्तान के लिए लैंड करने देते कुछ भी नहीं हो जाना था, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना था, और उसमें एक बहुत सारे लोग भाई बेकसूर थे, एक बच्चे थे, बूढ़े थे, और एक इंसानियत के तौर पर एक लैंड भाई करना चाहिए था। अब देखो ना एक इसराइल और फ़लस्तीन की इधर मिसाल देख लो ना, उनके लोगों के अंदर एक इतनी एक नफ़रत फैल चुकी है कि भाई वो जब एक दूसरे को देखते हैं ना तो वो एक दूसरे के ऊपर एक गाड़ी चढ़ा देते हैं, मतलब कि इतनी एक नफ़रत फैल चुकी है। चलो वो उस हद तक अगर नहीं पाकिस्तान में जाती, लेकिन ये नफ़रत आगे आगे एक बढ़ावा भाई देगी। अब यही एक बात देख लो कि ये भी एक पाकिस्तान ने एक नफ़रत ही एक निकाली है, और अगर ये चीज़ सही तरीके से होती तो कुछ भी नहीं होना था। बाकी अगर बात करें ना तो दोनों तरफ से एक नफ़रत बेची जा रही है, और मुझे लगता है कि ऐसा समय भी एक आने वाला है जो कि हर चीज़ को भाई एक पीछे कर देगा और एक नफ़रत ही इसके एक मतलब कि आगे फ्रंट पर आएगी। लेकिन ऐसा नहीं भाई करना चाहिए था यार। बिल्कुल यार, ये तो एक काफ़ी सैड है। अब देखें अगर वहाँ पे एक क्रैश होने के बहुत ज़्यादा चांस थे, क्योंकि बिल्कुल वो ना आगे फ्रंट से वो एक टूट गया था जहाज़, और तभी उन्होंने एक मतलब इधर लाहौर कॉल किया है कि मतलब पहले ने कि शायद कोई चांस बन जाते कि वो भाई इधर अगर उतर जाते तो कोई भी इशू नहीं था, जस्ट एक एयरपोर्ट पर ही उतरना था, उसमें उन्होंने क्या कर लेना था। मतलब पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि उस वक्त तो एयरबेस यूज़ करता था इंडिया के, कई बार ऐसा हुआ है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती थी ना तो इधर उतर जाते थे। कराची में लास्ट 1-2 बार उतरा है जहाज़, क्योंकि इशू आते रहते हैं, एक टेक्निकल चीज़ है तो उसमें आते हैं। लेकिन इन्होंने ये जो चीज़ की है ना कि भाई 227 लोग हैं उसमें, और एक बहुत ज़्यादा चांस थे कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन इन लोगों ने आगे से एक साफ इनकार किया। यहाँ पर एक इनकार करना नहीं बनता था, क्योंकि एक आम लोगों के साथ हमारी कौन सी जंग है, वो तो एक आप लोगों की एक जंग है जो आपने एक शुरू की हुई है। लेकिन जो बेचारे आम पब्लिक है उनको एक बीच में इन्होंने ज़रूर घसीटना होता है कि एक उनको यहाँ इन्होंने लैंड नहीं करने दिया। वो तो एक वहाँ उतर गए, बिल्कुल भाई सेफली उतरे हैं, कोई भी उनको वहाँ प्रॉब्लम नहीं आई, वो तो एक बहुत अच्छी बात। लेकिन जो इन्होंने इधर से काम किया ना, ये काफ़ी भाई एक नेगेटिविटी फैलाने वाली, और अब ये बढ़ती जाएगी। ये अब हो गया, आगे ऐसे इंसिडेंट अब भाई और देखने को मिलेंगे, जैसे एक नफ़रत इधर आ गई इन लोगों के बीच में। नहीं ऐसे ही है, लेकिन जो है ना वो जो चीज़ें मतलब ठीक है ऑफिशियल लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तो चीज़ें चल ही रही हैं, लेकिन अब जो अगला स्टेप होगा ना वो भाई इसी तरह एक नफ़रत बढ़ाई जाएगी। एक जो मतलब बाहर एक लोग थोड़ा बहुत इकट्ठे हो जाते थे या मतलब एक दूसरे से मिलते थे ना, वो अब इसी तरह कोई ना कोई चीज़ करके एक जो है ना वो मतलब नफ़रत को आगे लेके जाया जाएगा। आप देख लो ये कोई इतना
जो है ना वो मतलब मुश्किल काम नहीं था। और इसमें अगर आप पाकिस्तान अगर इस तरह का कोई स्टेप ले जाता तो इन्होंने ही एक अच्छा इमेज देना था, जो कि मतलब एक इस हालात में जो है ना वो मतलब लोगों को दिखा सकते थे कि देख लो हमने एक इतना बड़ा स्टेप लिया है, एक लैंड करने दिया और एक इंसानियत के ना। लेकिन बस बहुत भाई सवार है, कोई समझ नहीं लग रही कि ये क्यों इस तरह का सीन ये कर रहे हैं। लेकिन सबसे भाई अच्छा हुआ कि कम अज़ कम पायलट्स ने एक अक्लमंदी दिखाई, जैसे कैसे करके वो भाई एक सेफली वहाँ पे लोगों को पहुँचाया उन्होंने एक इंडिया के अंदर। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बहुत गलत स्टेप था, इनको नहीं करना। नहीं देखो ना, अब एक नफरत ही एक फैल रही है, अब इन लोगों का कुछ नहीं जाता। अब जो फ्लैट में लोग बैठे थे भाई उनका एक दूर दूर तक एक पॉलिटिक्स से लेना और एक नफरत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो हमारे एक टीवी और मीडिया पर लोग बैठे हैं ना, ये खुला अब एक नफरत दोनों कंट्रियों में एक फैला रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान ने भी कुछ हरकत की है तो ये भी एक नफरत इन्होंने निकाली। अब देखो ना, एक इंडिया टीवी एक ऑफिशियली एक गवर्नमेंट का एक चैनल है, तो उस पर आप जब एक मेजर गौरव वारिया जैसे लोग एक ओपनली बोलेंगे कि हम बलूचिस्तान में एक्टिविटी कर रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग हमारे भाई हैं, BLA हमारे भाई हैं, आप पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दे, तो भाई वही एक BLA ने एक कल परसों एक पाकिस्तान के जो बच्चे आ रहे थे ना बस पर, उन्होंने एक अटैक किया और ओपनली उन्होंने एक एग्री भी किया कि हमने ये किया, आपसे जो होता है कर ले। तो उसको एक इंडिया पीछे से एक लीड भी कर रहा है। तो उस पर ना तो मिश्रा साहब ने वीडियो बनाई है और ना किसी ने बोला कि एक इंसानियत के तौर पर हमें BLA को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बाकी ये एक नफरत ही एक फैला रहे हैं जितनी इनसे एक हो जाए। बाकी एक इंडिगो की भाई बात करें तो उनको अभी 15 दिन भी नहीं हुए तो 307 करोड़ का एक नुकसान भी हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की वो एयर स्पेस यूज़ नहीं करेंगे। अगर ये सालों बाद जाती हैं तो भाई मे बी काफ़ी एक पैनिक फैल जाएगा। अब ऑलरेडी 20% एक टिकटें महंगी हो चुकी हैं इंडिगो की एयरलाइन की, वो भी एक रीज़न है कि पाकिस्तान एयर बेस नहीं यूज़ करने देता। इधर काफ़ी एक शॉर्टकट पहन जाए मतलब कि पड़ जाता था। बाकी ये एक नफरत भाई ज़रूर फैल रही है दोनों कंट्रियों में, और ऐसा वक्त भी आ जाएगा कि भाई ये दोनों एक दूसरे का एक खून पर उतर आएंगे। अब हाल ही में एक वाशिंगटन में भाई एक वाक़या हुआ है अमेरिका में, वो एक इसराइल के भाई जो दो एक लड़की और लड़का थे, वो भाई बंदा आया और उनको गोलियों से उन्होंने भून दिया। तो वो भी एक नफरत ही एक बोलती है। तो उम्मीद है कि भाई इस हद तक मामले ना जाएं और जल्दी से जल्दी ये चीज़ एक ख़त्म हो जाए और लोगों के अंदर कुछ भी एक इंसानियत अगर बची है तो उसको भाई जिंदा रख ले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।